बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि एस और सिग्मा जो कि सैंपल साइज के लिए यूज हो रहा है और पॉपुलेशन के लिए यूज हो रहा है, उसमें डिफरेंस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझे बार बार ये कंप्लेन कर रहे थे कि मैम डिस्कस अबाउट द सिग्मा एंड एस। अब जो मैं आप लोगों के साथ डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक है वो आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, मिराजुद्दीन मिर्जा की कर चुकी हूँ, अग्रवाल वालों की कर चुकी हूँ। अब स्टूडेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स, पंजाब बोर्ड टेक्स्ट बुक है। इसलिए हमारे पास क्या है कि इसमें आपके पास इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवाई हुई है। सिर्फ मैं बताऊंगी कि डिफरेंस और एग्जाम्पल पढ़ के कि कहाँ पे आपने सिग्मा लगाना है, कहाँ पे आपने एस लगाना है, बिकॉज डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एस देखना है और सिग्मा देखना है। अब स्टूडेंट ये तो सब स्टूडेंट्स को पता है कि जो एस हमारे पास यूज हो रहा होता है वो सैंपल डेटा के लिए यूज हो रहा होता है, और जो हमारे पास दिस सिग्मा यूज हो रहा है दिस इज यूज फॉर द पॉपुलेशन। बट द डिफिकल्टी इज दैट कि हाउ वी कैन जज, वी कैन यूज द एस और द सिग्मा। हमारे पास डिफिकल्टी ये आ जाती है कि हाउ वी कैन जज एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो यहाँ पे आपने माइंड में रखना है और यही मैं आज आपको पढ़ाने लगी। अच्छा स्टूडेंट, जितने भी आपने हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस किए ना, यहाँ पे पिछली एग्जांपल मैं आपको तमाम करवा चुकी हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, क्वेश्चन में बताऊंगी कि आप कैसे जज करोगे सिग्मा है या एस यूज हो रहा है। स्टूडेंट पहले तो मैं आपको दो लाइनों में सिंपल एक चीज बताती हूँ। जब आपको क्वेश्चंस गिवन होता है ना, वो कह रहे हैं द पॉपुलेशन इज दिस वन, जो भी पॉपुलेशन आपको बता रहे हैं, एंड द एवरेज या मीन एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन इज दिस, इट्स मीन कि वो म्यू एंड सिग्मा गिवन है। लेकिन अगर आपके पास उसी के आगे आ रहा है द सैंपल डेटा, द सैंपल साइज इज गिवन, सैंपल साइज देने के बाद आपको बता रहे हैं एवरेज एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन, इट्स मीन कि वो आपके पास एक्स बार और एस है। बिकॉज आपके पास जो आपको स्टेटमेंट गिवन थी वो आफ्टर सैंपल साइज के बाद गिवन थी, ठीक है। जब सैंपल का वर्ड यूज हो रहा है तो इट्स मीन आपको जो डेटा आगे गिवन है वो सैंपल का ही गिवन है। यही चीज आज हम अपने क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक ये चीज एक मैं आपको साथ बताती हूँ, जब आपके पास एस और सिग्मा का डिफरेंस आ जाता है तो फिर आपको टेस्ट जो क्लियर करने वो बड़े बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है कि हमने कौन सा टेस्ट यूज करना है, क्या हमने जी टेस्ट यूज करना है, टी टेस्ट यूज करना है। तो स्टूडेंट एक चीज आप याद रखें कि जब भी अगर आपको मेजोरिटी जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वहां सिग्मा मेजोरिटी आपको क्वेश्चन में खुद बता भी दिया गया, सिंपल इस तरह लिख कर दे दिया गया। अगर तो सिग्मा गिवन दे दिया गया, इट्स मीन अगर तो सिग्मा नॉन है फिर तो आपके पास कोई डिफिकल्टी नहीं है। फिर अगर एन ग्रेटर देन 30 है या एन लेस देन 30 है, ये आपका मायने नहीं रखता सैंपल साइज। आप इन दोनों के लिए कौन सा टेस्ट लगाओगे, जी टेस्ट ही लगाओगे, और यही आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेन चीज क्या आ जाती है, अगर आपको एस अननोन है, आपको मालूम नहीं है, आपने खुद मालूम करना है। आपके पास आगे जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ना आपको एस के, उसमें आपको एक्स की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। एक्स की वैल्यूज गिवन है, इट्स मीन आपने उसका फार्मूला लगा के जो कि हमारे पास होता है एक्स बार का, आपने फाइंड करना है। हमारे पास वैल्यू फाइंड करनी, तो जब आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाती है, अननोन है, या आपको सैंपल डेटा के बाद जो डेटा गिवन है स्मॉल एस गिवन है, फिर आपने देखना है दो सिचुएशन के कि एन अगर लेस देन 30 है तो क्या करना है, एन अगर ग्रेटर देन 30 है या क्या करना है। या एक दो क्वेश्चन आपके पास ऐसे जिसमें एन इज इक्वल टू 30 है, अगर इक्वल टू 30 है तो तब क्या लगाना है। स्टूडेंट अगर तो एन अननोन है और एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है तो यहाँ पे आपके पास जी टेस्ट ही लगेगा जो कि आपने माइंड में रखना है। लेकिन अगर आपके पास लेस देन 30 है और आपके पास या इक्वल टू 30 है तो फिर आपके पास यहाँ पे यूज होगा टी टेस्ट। अब आप देख लें 3 सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे आपके पास जी टेस्ट ही लगे, एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे आपने टी टेस्ट लगाना होता है। बिकॉज स्टूडेंट जब आप क्वेश्चंस करते हो ना, आपको 2-3 चीजें जरूरी होती है। एक तो आपके हाइपोथेसिस चेक होते हैं कि आपको उनका मालूम होना चाहिए, और हमेशा आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही गिवन होते हैं क्वेश्चन में। हाँ, वो अलग सिचुएशन होती है कि जब क्वेश्चन में आपको खुद वो मेंशन कर देंगे, फॉर एग्जांपल म्यू इज इक्वल टू 30, तो फिर वो आपको नल हाइपोथेसिस खुद बता देते हैं और बना के आपको जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी है जहां पे उन्होंने क्लियरली आपको बताया हुआ, आपको खुद फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया तो जब आप हाइपोथेसिस बनाओगे वहां आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही गिवन होगा। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक का जब बात आती है ना, जब हमने फार्मूला बताना होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपके पास मेन चीज क्या आ जाती है कि आपने टेस्ट डिफरेंशिएट करने होते हैं कि वी आर यूजिंग द जी टेस्ट और टी टेस्ट। तो वो आप कैसे पता चलेगा, वो आपने अपने क्वेश्चंस की सिचुएशन देखी जो कि मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया है,
उसको देखते हुए आपने बताना है कि यहाँ पे जी टेस्ट लगेगा या टी टेस्ट लगेगा। अभी आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस है ना इस एक्सरसाइज के सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के बताती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे डिफरेंशिएट करने के यहाँ पे सिग्मा यूज हो रहा है या एस यूज हो रहा है, बिकॉज एग्जाम्पल्स तो हम एक एक करके तमाम सॉल्व कर चुके हैं। अब सिर्फ मैं सिचुएशंस पढ़ के आपको ये डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने आपके लिए ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। अब स्टूडेंट जी एंड टी, क्योंकि इनके फार्मूला तो एक ही होता है, अगर आपने जी की जगह टी टेस्ट लगा दी या टी की जगह जी लगा दी तो टोटल क्वेश्चन इज रॉन्ग कंसीडर, ठीक है। तो कंसीडर किया जाता है कि टोटली आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। तो आपने याद रखना है आपके पास टी टेस्ट जो है वो सिर्फ वन सिचुएशन में यूज होता है जहां पे एस अननोन होता है और आपके पास एन इज लेस देन 30 होता है। अब मैं आपको जो है वो क्वेश्चन बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने कहाँ पे क्या यूज करना है। मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको फर्क पता चले। स्टूडेंट आप फर्स्ट एग्जांपल देखें ना, वो आपके पास है जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ कि द मीन लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस बाय कंपनी हैज इन द पास्ट बीन दिस वन, ठीक है। अब एवरेज मीन लाइफ, अब देखिए ये टोटल पॉपुलेशन की बता रही है ना कि जो कंपनी है वो इतना प्रोड्यूस कर रही है, तो इट्स मीन इट्स अ म्यू, आप इसको एक्स बार नहीं कह सकते। एक्स बार उस वक्त होगा जब सैंपल के बाद डिस्कशन होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, वो कहते हैं अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 इलेक्ट्रिक बल्ब रिसेंटली चूजन फ्रॉम अ सप्लाई ऑफ अ न्यूली मैन्युफैक्चर्ड बल्ब शोड अ मीन लाइफ ऑफ दिस वन। तो ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन, अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट हमारे पास वर्ड यूज हुआ है। अब ये वर्ड देखो यहाँ पे हमारे पास हुआ है अ रैंडम सैंपल। अब इसके बाद जितना भी डेटा आपको गिवन दे दिया जा रहा है वो सैंपल का दिया जा रहा है। यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस वर्ड इज द सिग्मा, ये सिग्मा नहीं है आपके पास, ये आपके पास एस है। हाउ वी कैन जज, हमने कैसे जज किया है, बिकॉज ऑल द डेटा गिवन आफ्टर सेइंग द सैंपल डेटा, ठीक है, सैंपल के पास दिया गया, रैंडम सैंपल के पास। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये आपके पास एस है, एस आपने बताना है। और जो 1087 है वो आपके पास क्या है, एक्स बार है, बिकॉज ये रैंडम सैंपल के बाद दिया जा रहा है। अब इसी तरह मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, उसमें आपको जज करने की हमारे बस क्या है। अच्छा, ये वो एग्जाम्पल है स्टूडेंट जहां पे आपको उन्होंने खुद बता दिया कि जी हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आ रहे हैं कि हमारे पास उन्होंने सिग्मा भी दे दिया, अल्फा भी दे दिया, एक्स बार भी दे दिया। तो यहाँ आपने सिंपली फाइंड करना है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको सिग्मा ऑलरेडी गिवन होगा। अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ये है जो कि इंशाल्लाह मैं आपको अब आके करवाऊंगी भी सही, समझाऊंगी भी सही। वो कहते हैं एक्सपेंसिव टेस्ट बोरिंग मेड ऑयल सेल एरिया टू डिटरमाइन इफ द मीन यील्ड ऑफ ऑयल पर टर्न ऑफ द सिल रॉक्स इज ग्रेटर देन दिस वन। अच्छा, एक तो ग्रेटर देन की बात आ गई। आपको मैंने एक चीज कहा है कि दो चीजें आपने सही तरीके से बनानी है, एक हाइपोथेसिस, एक आपका क्रिटिकल रीजन, एक स्टैटिस्टिक फार्मूला। अब यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा स्टूडेंट तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होगा। जो ग्रेटर देन की बात हो रही है वो आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब उन्होंने 5 बोरिंग मेड रेंडमली सिलेक्टेड पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं बैरल्स पर टन को। दिस वन इज गिवन जो कि 4.85 पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखो ना तो आपको स्टैंडर्ड डिवीजन बताया गया ना तो आपको मीन बताया गया। तो ऐसी सिचुएशन जब आएंगी तो आप देख लो आपने स्टैंडर्ड डिवीजन खुद फाइंड किया हुआ है जो कि मैं आपको शो करवा रही हूँ। तो जब आपको खुद फाइंड करना पड़ जाए वहां भी आपके पास एस होता है, नॉट सिग्मा। वहां पे आप सिग्मा यूज नहीं करोगे और ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं वो आपको सिर्फ एक्स की वैल्यूज दे देते हैं, आपने खुद एस फाइंड करना होता है, तो वहां आपको सिग्मा नहीं गिवन होता, वहां आपको एस गिवन होता है। ये स्टूडेंट लास्ट एग्जाम्पल ये भी देख लें